हिंदी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा होता है उसको हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा उसको क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ही हम ध्वनि भी कह सकते हैं। वर्ण को क्या कह सकते हैं? ध्वनि कह सकते हैं। अब यहां हम चलें, वर्णों से भी कई बार प्रश्न बन जाता है कि हिंदी भाषा में मूल वर्ण कितने होते हैं। यहां प्रश्न बनता है मूल वर्ण, और मूल वर्णों की संख्या होती है दोस्तों कितनी? 44। और हिंदी भाषा में कुल वर्ण कितने होते हैं? कुल वर्ण, तो यहां पर इनकी संख्या रहने वाली है कितनी? 52 रहने वाली है। तो क्रमशः हम वर्णों को पढ़ने वाले हैं, और वर्णों में कई बार संख्यात्मक प्रश्न बन जाता है कि मूल वर्ण कितने होते हैं, तो उनका उत्तर क्या रहेगा दोस्तों? 44 रहने वाला है। क्योंकि यहां पर वर्णों में हम पढ़ते हैं एक श्रेणी जिसको स्वर कहते हैं, और दूसरी श्रेणी जिसको व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यंजन। स्वरों की संख्या मूलतः 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या मूलतः कितनी होती है? 33 होती है। इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो संख्या यहां कितनी आएगी? 44 आएगी। इसके अलावा कुछ अन्य वर्णों को भी पढ़ेंगे जो हिंदी में कुल वर्णों के अंतर्गत इनकी गणना की जाती है। सभी वो हम विस्तार से जब मूलतः वर्ण पढ़ेंगे वहां पर ये आने वाले हैं। चलिए मित्रों, आगे आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले वर्ण। और वर्ण की जान लो आप परिभाषा कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की ऐसी इकाई जिसके हम यहां पर टुकड़े नहीं कर सकते, या अंतिम बिंदु। भाषा का जो अंतिम इकाई होती है, अंतिम इकाई, उसको हम वर्ण कहते हैं। यहां पर देखिए, अंतिम, भाषा की अंतिम इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। और यहां पर वर्ण दो प्रकार के होते हैं मित्रों। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। अब इसमें एक तो आता है क्या? स्वर आता है, और एक क्या आता है दोस्तों? व्यंजन आता है। अब देखो, किसी भी भाषा को पढ़ने से पहले हम माइंड को बिल्कुल ऐसे फ्री करके पढ़ेंगे कि हाँ, यहाँ हमें कुछ अच्छा उपलब्ध होगा, और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको यहाँ हिंदी समझाने वाले हैं, जिसमें शब्दों का ही महत्व है। हिंदी में, हिंदी में किसका महत्व है दोस्तों? शब्दों का महत्व है। और हिंदी में तो एक एक वर्ण का महत्व होता है, मात्रा का महत्व होता है। और वो मात्राएं यहां पर अगर आप सीख गए हैं तो आप हिंदी भाषा से आगे कभी डरने वाले नहीं हो। यहां बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक एक शब्द खोलकर बताया जाएगा, जिसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि वास्तव में हिंदी ये होती है, जो अपनी राजभाषा भी है और राष्ट्रभाषा भी है। तो यहां केवल वर्णों का फेर है। देखिए दोस्तों, एक शब्द आता है, लिखा हुआ, मान लो ये लिखा है बद्री। बद्री लिखा है शब्द, मान लो आ जाए आपके सामने, बद्री शब्द लिखा हुआ है। यहां शब्द लिखा हुआ है, देखो, बद्री प्रसाद। देखो क्या है, हिंदी भाषा आपको समझा रहे हैं। बद्री प्रसाद लिखा है दोस्तों। हिंदी में बिंदी का महत्व होता है, और बिंदी अगर आप पहचान गए हो तो हिंदी आपको बिल्कुल सरलता से समझ में आने वाली है। यहां दोस्तों देखो, लगा देंगे बिंदी, बिंदी लगा देंगे तो बद्री प्रसाद का क्या हो गया? देखिए, बंदरी प्रसाद रहने वाला है। ऐसे बिल्कुल यहां पर बिंदी का ही महत्व है। तो हम केवल सबसे पहले हिंदी में शब्दों को जोड़ना और उनको तोड़ना सीख जाएंगे, तो अपने वाक्य भी समझ में आ जाएंगे, शब्द भी समझ में आ जाएंगे, और सभी शब्द जो विस्तार